लेफ्ट लेफ्ट इकडे चल या बाइट ए चले प्रसन्न चल इसे सो गुड टू सी सर। जिस तरह से सर रैंप पेस बेहतरीन थी, जिस तरह से रैंप पेस बेहतरीन थीम के साथ प्रदर्शन आप लोगों ने किया सर, इस थीम के बारे में और आपके रैंप के एक्सपीरियंस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। रैंप का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। आई थिंक आई एम वॉकिंग रैंप आफ्टर मेनी इयर्स, काफ़ी सालों के बाद। I felt good. The rap was beautiful. Everything was great. The audience was great. And of course, the theme was fantastic. It's something very close to my heart. I love Rudraksh. I love Shivji. So I'm very happy to be here. And he can tell you more about the team. This is the team from Rudra Life. What would you like to say about why we're here today? Well, हिंदी में एक तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग खुद भी रुद्राक्ष पहने हो। तो रुद्राक्ष हमारे घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में पाया ही जाता है, पर लोगों के सामने और यंग जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए और उनको हमारी जो पौराणिक धरोहर है उसके बारे में बताने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास है। और हम चाहते हैं कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस, बिना रिस्ट्रिक्शंस के सभी लोग रुद्राक्ष को कंफर्टेबली धारण कर सकते हैं और बिल्कुल उससे खुद अपने आप को अंदर से एक अच्छा प्रभावशाली एक व्यक्तित्व उभार के लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले तो आई एम हैप्पी फॉर बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। दूसरा, मिलिंद जी हमारे साथ एक साल पहले भी एसोसिएटेड थे, उन्होंने रुद्राक्ष पहना हुआ है और अभी कुंभ में भी स्नान किया है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फिट आइकॉन, ये अंदर से भी स्पिरिचुअली फिट है, वो भी रहना बहुत ज़रूरी है। एंड शिव भक्त हैं, तो आई एम रियली थैंकफुल टू मिलिंद जी कि ये जो हमारा अवेयरनेस का कैंपेन है उसमें इन्होंने हमारा साथ दिया। मिलिंद सर, आपको रैंप पे चलते हुए बहुत सालों बाद देखा, रैंप पे जज तो करते हुए आप काफ़ी टाइम आपको पाया गया, बट ये काफ़ी टाइम बाद रैंप पे चलने का ये काफ़ी बदलाव कुछ लगा आपको, कुछ शेयर करना चाहेंगे? फीलिंग तो वही थी, पुरानी वाली फीलिंग बहुत ही अच्छी है। बाकी मैं अभी चाहता हूँ कि और करूँ, लेकिन वैसे थीम्स मिलने चाहिए, वैसे अवसर आने चाहिए, which I feel inspired to be back on the ramp. I would love to do some more shows, but it all depends on who is doing the show. मिलिंद सर, आप स्पिरिचुअल कितने कनेक्टेड या फिर आपके वर्क में वो कितना हेल्प करता है आपको? आई डोंट नो कि मैं कितना कनेक्टेड हूँ। मुझे अच्छा लगता है spirituality, to be in touch with the higher energy, to try to be, what is the meaning of spirituality? You want to be the best that you can be, you want to be closest to God, right? तो वो एफर्ट हमेशा रहना ही चाहिए, हर किसी इंसान में वो एफर्ट होना ही चाहिए। And I think most of us want to be good, we want to be the best, so we are all in some way spiritual, and that all helps in your life in every aspect. कई आर्टिस्ट बोलते हैं जब वो किसी स्टेज पर जाते हैं, अभी परफॉर्मेंस करने जाते हैं, तो वो कोई ना कोई स्पिरिचुअल मंत्र लेते हैं, वो पहले रिवाइज करते हैं, वो बोलते हैं, तब जाके वो परफॉर्म करते हैं। अभी रिसेंटली जानवी कपूर ने बोला था वो हनुमान चालीसा करके जाते हैं। ऐसा आपका कोई मंत्र है, आप कुछ फॉलो करते हैं जब कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं? नहीं, ऐसा कोई स्पेशल रिचुअल नहीं है। आई थिंक आई ऑलवेज ट्राई टू बी कनेक्टेड, तो बहुत सालों से ये प्रयास है, एंड आई थिंक एट सम लेवल इट हैज़ वर्कड फॉर मी, कि जो भी मैं करता हूँ इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी। जो भी मैं इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद बीइंग बेटर, विद बीइंग गुड एंड फॉलोइंग द पाथ दैट आई हैव चोजन।
सब लोग आपको काफ़ी फॉलो करते हैं, तो अगर आप से फैशन के बारे में जानते हैं तो आपके हिसाब से फैशन क्या है? फैशन एक एक्सप्रेशन है, एक क्रिएटिविटी है डिज़ाइनर्स की और लोगों की। जब हमारे जो अंदर एनर्जी होती है, जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो हम गाने में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ड्रेस में भी एक्सप्रेस करते हैं। जो भी चीज़ हमें पसंद है उसमें हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं। सो फैशन इज़ वन ऑफ दोस एक्सप्रेशंस। मैं इसमें एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। जब हम पीछे थे बैक स्टेज पे तो मैंने मिलिंद जी को ऑब्जर्व किया। अच्छा, हाँ, एंड ऑब्जर्व किस सेंस से किया, इनकी स्पिरिचुअलिटी के सेंस। जब म्यूज़िक चल रही थी तो ही वॉज गोइंग विद द बीट्स। देखो यही है, हम इफ़ वी कैन लिव इन द मोमेंट, और वही उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट जो बीट के साथ फॉलो करें जीवन के हर पहलू में, अगर हम उस पल को जिए, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी आई फील। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।